नीली परछाई का श्राप। रात बहुत ही ठंडी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। गांव के चारों तरफ फैले जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं। हर घर के दरवाजे बंद। खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। तभी एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! ये आवाज थी अनवी की। 17 साल की, निडर लेकिन जिज्ञासु लड़की। वो गांव की गली में भाग रही थी। पीछे से सुनाई दे रही थी किसी के तेज कदमों की आहट। लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ धुंध थी। गांव में बचपन से एक कहानी सुनाई जाती थी, पुराने कुएं के बारे में। कहा जाता था, उस कुएं में देखोगे तो तुम्हारी परछाई नहीं दिखेगी, बल्कि मौत का चेहरा नजर आएगा। बरसों पहले एक लड़की, देवीना, को गांव वालों ने जादूगरनी कहकर उसी कुएं में फेंक दिया था। उसकी आखिरी सांस में उसने श्राप दिया था, मेरी आत्मा को चैन न मिला तो इस गांव की हर पीढ़ी रोएगी। अन्वी को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसका दोस्त अर्जुन अक्सर कहता, तू तो बड़ी बहादुर बनती है, चल एक रात उस कुएं तक चलेंगे। एक ठंडी रात दोनों लालटेन लेकर निकले। गांव के बीच से गुजरते हुए जंगल के किनारे पहुंचे और वो पुराना कुआं उनके सामने था। अन्वी ने कुएं में झांका, लेकिन पानी में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक नीली सी, ठंडी, बिना पलक झपकाए औरत का चेहरा था। वो धीरे से बोली, मुझे आजाद कर दो, वरना सब मर जाएंगे। अर्जुन डर कर पीछे हट गया, लेकिन अन्वी की नजरें जमी रह गईं और उसी पल उसकी लालटेन अपने आप बुझ गई। अगली सुबह गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। हर बीमार व्यक्ति की आंखों में वही नीला अक्स नजर आता था। कुछ ही दिनों में आधा गांव बिस्तरों पर था। गांव के बुजुर्ग बोले, श्राप जाग गया है और इसे सिर्फ वही खत्म कर सकता है जिसने इसे देखा है। अन्वी ने अपनी नानी के पुराने संदूक में खोजा। वहां उसे मिला एक पुराना, फटा हुआ नक्शा। नक्शा दिखा रहा था गांव के नीचे एक छुपी हुई गुफा। रात में अन्वी और अर्जुन लालटेन लेकर गुफा में उतरे। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी, जमीन पर जले हुए पुराने दीपक और बीच में एक पत्थर का ताबूत। ताबूत पर लिखा था, जिस दिन ये खुला, श्राप कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो पहले से खुला हुआ था और अंदर कुछ नहीं था। पीछे से ठंडी हवा चली और गुफा के अंधेरे कोने से वो बाहर आई। नीली परछाई, अब इंसान जैसी, लेकिन आंखों में नफरत और दर्द दोनों। उसने कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब मेरी कहानी सुनो। देवीना असल में गांव की एक भली लड़की थी। उसने गांव के नेताओं की चोरी और काले काम देख लिए थे। सच छुपाने के लिए उन्होंने उसे जादूगरनी घोषित किया और कुएं में फेंक दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, जब तक सच बाहर ना आए मैं हर पीढ़ी का खून पीऊंगी। अन्वी के सामने दो रास्ते थे, देवीना को आजाद करे और गांव को बचाए, या उसे कैद में रखकर श्राप को बढ़ने दे। अर्जुन बोला, ये खतरनाक है अन्वी, अगर तूने इसे छोड़ दिया तो ये सबको मार देगी। लेकिन अन्वी ने फैसला किया। अन्वी ने गांव के बीच आकर सबको सच बताया। लोगों ने देवीना से माफी मांगी और उसकी आत्मा को शांति मिली। उसकी नीली परछाई हवा में घुल गई और गांव पर से श्राप हट गया। जाते जाते देवीना ने अन्वी के कान में कहा, मैं वापस आऊंगी जब इस गांव में फिर कोई झूठ जन्म लेगा।